हेलो, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम गणित पर एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। आयत और वर्ग के बारे में आज चर्चा होगी। आयत और वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप। तो एक एक करके हम जान लेते हैं आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है। पहले तो हमको फर्क, जो अंतर है आयत और वर्ग में, वो हम जान लेते हैं क्या होता है। आयत वह आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। या आयत में हम कहते हैं कि दो भुजाएं समान होती है लेकिन चौकोर नहीं होती है। वर्ग में क्या है कि चारों भुजाएं एक समान लंबाई की होती है। वर्ग, द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल एंड whereas in rectangle the sides of opposite sides are equal, the length of opposite sides are equal, two sides are equal, in square all the four sides are equal। अब हम आते हैं आयत के परिमाप और आयत के क्षेत्रफल की। तो ये जो हो गई हमारी लेंथ, लंबाई हो गई लेंथ, और ये हो गई ब्रेथ। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो आयत का जब परिमाप निकालेंगे, आयत का परिमाप, इसका सूत्र है 2 गुणा 2 इंटू एल प्लस बी, या हम कह सकते हैं 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ये हो गया आयत का परिमाप। परिमाप का जो हम निकालेंगे उसकी इकाई रहेगी सेंटीमीटर मीटर में। इसके बाद आयत का क्षेत्रफल, उसका सूत्र क्या है? आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, यहाँ लंबाई ले लेंगे और चौड़ाई और दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल। इसका सूत्र है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये जो क्षेत्रफल एरिया निकाला, इसको इंग्लिश में कहते हैं एरिया। तो जब एरिया निकाल लेंगे तो उसकी यूनिट किस में रहेगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग मीटर स्क्वायर में रहेगी। और परिमाप निकालेंगे पेरीमीटर, इसको पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर निकालेंगे तो सेंटीमीटर मीटर में इसकी यूनिट रहेगी। अब हम आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर में हम जान रहे हैं कि चारों भुजा समान है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। तो अब हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, परिमाप। वर्ग का परिमाप, तो मान लीजिए इसकी भुजा एक भुजा ए है, तो चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी? ए। एक साइड अगर ए है तो चारों भुजा क्योंकि बराबर है इसलिए सभी का मान बराबर आएगा, सभी की लंबाई एक जैसी रहेगी। तो इसका परिमाप हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर हो जाएगा 4a, या 4 गुणा भुजा। इसको कहते हैं 4 गुणा भुजा। भुजा की लंबाई है ए, क्या है भुजा की लंबाई। ये हो गया वर्ग का परिमाप। और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग में हम जान रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई जो है, लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो यहाँ ना कोई लंबाई है ना चौड़ाई है, सभी भुजाएं बराबर है। तो लंबाई चौड़ाई किसी को नहीं मानेंगे, सारी भुजाएं जो है बराबर हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर साइड इंटू साइड, भुजा गुणे भुजा। ये हो जाएगा भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, भुजा स्क्वायर। या इसको ऐसे कह सकते हैं साइड इंटू साइड बराबर साइड स्क्वायर।
साइड का स्क्वायर। तो जो यहाँ देखिए परिमाप, जब हम इसका स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे तो इसकी यूनिट किस में रहेगी, सेंटीमीटर मीटर में रहेगी। और जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया, तो उसकी यूनिट रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। तो इस तरह से आज हमने देखा भुजा, आयत और वर्ग। आयत और वर्ग में क्या फर्क है, उनका परिमाप कैसे निकालेंगे, उनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये सूत्र थे। इस सूत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। याद करने के बाद फिर इन पे बेस्ड जो सवाल है आपके कार्य पुस्तिका में जो भी अभ्यास दे रखे हैं उनका अभ्यास करिए। गणित में जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको आसानी रहेगी आगे। प्रैक्टिस से ही गणित सीखी जा सकती है, बिना प्रैक्टिस के ये संभव नहीं। इसको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको सूत्र एकदम दिमाग में बैठा लेना एक बार। सूत्र जब बैठ जाएंगे तो कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, रेक्टेंगल क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। रेक्टेंगल में आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होंगी, और जबकि वर्ग में चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर होगी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट स्क्वायर और रेक्टेंगल का। अब अगले वीडियो में फिर गणित का एक टॉपिक लेके आऊँगा। वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।